निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवों की संरचना प्रजनन, श्वसन, पोषण आदि के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। स्टेटमेंट 2, वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन वर्गीकरण कहलाता है। दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में किन्हें वर्गीकरण के जनक कहा जाता है? वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। सिस्टेमा नेचुरा पुस्तक किसके ने लिखी है? सिस्टेमा नेचुरा नामक पुस्तक कैरोलस लिनियस द्वारा लिखा गया है। जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई कौन है? जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई स्पीसीज को कहा जाता है। स्पीसीज जाति है। स्पीसीज किसी की जाति है? स्पीसीज है जो अंतर प्रजनन करने वाली जनसंख्या है। द्विपद नामकरण पद्धति सर्वप्रथम किसने दी? द्विनामपदकरण पद्धति सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने दिया था। 5 जगत प्रणाली, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? 5 जगत वर्गीकरण सर्वप्रथम व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक को मतलब किस चीज़ में रखा गया? प्रोकैरियोटिक को मोनेरा वर्ग में रखा गया है। द्विनाम पद्धति के दो शब्द सूचियाँ सूचित करते हैं। द्विनाम पद्धति में 2 शब्द सूचित करते हैं। किसको? स्पीसीज और जीनस को सूचित करते हैं। स्पीसीज और जीनस। स्पीसीज मतलब उसमें रहता है, फर्स्ट में जीनस रहता है, उसके बाद स्पीसीज रहता है, उसको सूचित करता है। द्विनाम पद्धति के अभिप्राय है पौधे के नामों को 2 शब्द में लिखा जाता है। पहले किस चीज़ का लिखा जाता है और बाद में किस चीज़ का लिखा जाता है? पहले वंश का नाम लिखा जाता है, उसके बाद जाति का नाम लिखी जाती है। वर्गीकरण के प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति प्रौद्योगिकी ने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर हो जाएगा स्वीडिश के वैज्ञानिक थे, कैरोलस लिनियस ने दिया था। वर्गीकरण के प्राकृतिक सिस्टम वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, स्वीडिश वैज्ञानिक थे। पौधे का नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधे का नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकरण। 5 जगत में कुल कितने जगत में 1 कोशिकीय हैं? 5 जगत में कुल 2 जगत में 1 कोशिकीय हैं। 2 जगत में 1 कोशिकीय हैं। स्पीसीज प्लैनेटरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? स्पीसीज प्लैनेटरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? स्पीसीज प्लैनेटरम नामक पुस्तक कैरोलस लिनियस द्वारा लिखी गई है। मोनेरा जगत के जीवों में किस प्रकार का पोषक होता है? मोनेरा जगत के जीवों में स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों होती हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत होने वाले जीव कहलाते हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत होने वाला जीव क्या कहलाते हैं? प्रोटिस्टा जगत में होने वाले इनमें से सभी मतलब कि क्रोमैटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स मतलब तीनों कहलाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्न में सही क्रम पहचानिए। सही क्रम होगा इसमें स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, किंगडम। स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर और उसके बाद किंगडम। इसका सही मतलब कि रेगुलर वे में इसका होता है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। इसके बाद आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन। किस टैक्सोनॉमी शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान में प्रयोग में ला सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टैक्सोन। निम्नलिखित में कौन प्रोकैरियोटिक जीव है? प्रोकैरियोटिक जीव इसमें बैक्टीरिया है। किस वर्ग की अनुक्रम के जीव आपस में अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं? किस वर्गीकरण अनुक्रम के जीव आपस में अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं? इसमें स्पीसीज। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवों के बाह्य लक्षणों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण करने की विधि को कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। दूसरा, कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत जॉर्ज बेंथम तथा डॉल्टन हुकर ने शुरू किया था। इसमें है जो
फर्स्ट ऑप्शन है जो ये सही है, ए वाला गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1। सभी जीव बने होते हैं, सभी जीव बने होते हैं रासायनिक अणुओं द्वारा, जैव अणुओं द्वारा, कोशिकाओं द्वारा। इनमें से सभी ऑप्शन सही है। व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोटिक निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा गया? यूकैरियोटिक को किस वर्ग में रखा गया है? 5 में से 4 किंगडम में है जो यूकैरियोटिक के रखा है। 5 में से 4 किंगडम, यहाँ देखिए ऑप्शन में होगा। 5 में से 4 किंगडम में यूकैरियोटिक को रखा है। जेनस प्लैनेटरम किसने लिखा? जेनस प्लैनेटरम बेंथम तथा हुक्कर ने लिखा। जेनेटा प्लैनेटरम पुस्तक मतलब किसने लिखा? बेंथम तथा हुक्कर ने। जीवों के वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साइटोटैक्सोनोमी उसको कहते हैं। समान गुणों वाले कुलों को किसमें रखा गया? समान मतलब कि नॉर्मल गुणों वाले कुलों को किसमें शामिल किया गया? नॉर्मल गुणों वाले को ऑर्डर में शामिल किया गया। जीवों के वर्गीकरण जीवों की 3 जगत पद्धति किसने दी? जीवों के 3 जगत पद्धति हेक्कल ने दी। हेक्कल ने 3 जगत दी, लिनियस ने 2 जगत दी, व्हिटेकर ने 5 जगत दी। और फिर आगे चलिए। नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने को कौन सा तरीका सही है? इसमें एमोप्रोटियस, इसमें है कि पी है जो स्मॉल रहेगा, इसमें ऑप्शन गलती, पी स्मॉल रहेगा। निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान में भ्राणकीय लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया है? भ्राणकीय विज्ञान का लोकप्रिय पंचानन महेश्वरी ने बनाया है। पुष्पी पादप में किसमें रखा गया? पुष्पी पादप को किसमें रखा है? पुष्पी पादप को फेनरो गेम्स में रखा गया है। पुष्पी पादप को किसमें रखा गया? पुष्पी पादप को क्रिप्टो गेम्स में रखा है। क्रिप्टो गेम्स में सम्मिलित है। क्रिप्टो गेम्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें से सभी फेनरो गेम्स में शामिल है। फेनरो गेम्स से आवृतबीजी अनावृतबीजी दोनों शामिल है। थैलोफाइटा समूह के पौधों में निम्नलिखित में कौन लक्षण पाया जाता है? थैलोफाइटा समूह में पौधों में क्या क्या लक्षण पाया जाता है? इसमें पादप शरीर वास्तविक जड़ तथा तना पत्ती में विभेदित नहीं होती है। इसका शरीर सुकाय सदृश कहलाता है। अधिकांश पादप या तो जलीय या नम स्थानों पर उगते हैं। इनमें से सभी ऑप्शन सही है। थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार के प्रजनन करता है? इसमें थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति मतलब इसके अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार प्रजनन करता है? बीजाणु जनन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा थैलोफाइटा समूह का पौधा है? थैलोफाइटा समूह के पौधा शैवाल है। शैवाल का अध्ययन माइकोलॉजी और कवक का अध्ययन फाइकोलॉजी। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। शैवाल एक कोशिकीय है, सही है। शैवाल बहुकोशिकीय है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। निम्नलिखित में कौन एक शैवालों को विशिष्ट लक्षण है? शैवालों के थैलस सदृश शरीर वास्तविक उत्तक बने होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, रोडोफाइसी भूरा शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल, फियोफाइसी भूरा शैवाल और रोडोफाइसी लाल शैवाल। इनमें से सभी सही हैं। हाइड्रा की कोशिकाओं में पाया जाने वाला शैवाल है। हाइड्रा के कोशिका में पाया जाने वाला शैवाल है जूक्लोरेला। हाइड्रा की कोशिकाओं में पाया जाने वाला शैवाल है जूक्लोरेला। निम्नलिखित में कौन शैवाल बर्फ की सतह पर उगते हैं? बर्फ की सतह पर क्लेमाइडोमोनास उगते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज का। शैवालों की विभिन्न जातियों में किस प्रकार प्रजनन होता है? शैवालों की विभिन्न जातियों में किस प्रकार प्रजनन होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। निम्नलिखित में हरा शैवाल कौन सा है? इसमें क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और
बॉक्स, इनमें से सभी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा हरा शैवाल नहीं है? हरा शैवाल लेमिनेरिया हरा शैवाल नहीं है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कोशिकीय शैवाल को का क्या नाम है? इसका नाम है यूलोथ्रिक्स। निम्नलिखित में कौन भूरे शैवाल है? भूरा शैवाल है सरगैसो, जो समुद्र में रहता है, फ्यूकस, लेमिनेरिया, इनमें से सभी ऑप्शन। सरगैसो समुद्र का नाम पड़ा है, सरगैसो समुद्र का नाम पड़ा है शैवालों के कारण। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। केल्प प्राप्त होता है, केल्प समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास भी कहा जाता है? फियोफाइसी वर्ग के शैवाल को फियोफाइसी वर्ग के शैवाल को समुद्री घास भी कहा जाता है। खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लेमिनेरिन सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। कुछ समुद्री खरपतवार खाने में निम्नलिखित में किस रोग के होने की संभावना होती है? इसमें होने की संभावना रहती है गलगंड या गिना। समुद्र में कोई भी चीज़ खाएंगे तो उसमें अधिकता रहती है सोडियम क्लोराइड की, इस कारण गलगंड या घेंघा रोग होती है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति? लाल सागर का लाल रंग शैवालों के कारण होता है, इसमें रहता है ट्राइकोडेस्बियम शैवाल। निम्नलिखित में कौन लाल शैवाल है? पोरफायरा, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, सारा है जो लाल शैवाल है, इसलिए डी ऑप्शन। कृत्रिम वृद्धि माध्यम बनाने में काम आने वाला अगर किससे प्राप्त होता है? अगर शैवालों से प्राप्त होता है। शैवालों से प्राप्त होता है। एगार किससे तैयार होता है? एगार लाल शैवाल से प्राप्त होता है। किस कोश का एक कोशिकीय शैवाल निम्न में से कौन है? एक कोशिकीय शैवाल क्लेमाइडोमोनास है। शैवालों में संचित भोजन के रूप में क्या होता है? शैवालों में संचित भोजन के रूप में स्टार्च होते हैं। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम, एजोला, नीलहरित शैवाल उपयुक्त सभी होता है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग। निम्नलिखित में कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में नहीं आता है? थैलोफाइटा समूह में रिक्सिया नहीं आता है। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? फियोफाइसी मैनीटोल। रोडोफाइसी डिक्टियोट, क्लोरोफाइसी अगतिशील युक्त और रोडोफाइसी फाइकोइरीथीन। इसमें ऑप्शन होगा 1 और 4 सही है। 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत है। इसमें निम्न जीवों पर विचार कीजिए। एगेरिकस, एस्परजिला, यूलोथ्रिक्स, अल्वा। इसमें 3 और 4 मतलब कि यूलोथ्रिक्स और अल्वा दोनों मतलब कि सेम है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शैवालों से प्राप्त होता है? शैवालों से प्राप्त होने वाला है एल्गिन शैवाल से प्राप्त होता है। केराजिनिन शैवाल से प्राप्त होती है। लाइकेन जो एक नगण्य चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसकी सहजीवी है? और सजीवी हैं, किसकी सहजीवी हैं? शैवाल और कवक के। लाइकेन के कवक और शैवाल के माध्यम सहजीवी संबंध कहलाता है, क्या कहलाता है? वो है हेलोटिज्म। निम्नलिखित में कौन प्रदूषक संकेतक है? लाइकेन है जो प्रदूषक संकेतक है। निम्नलिखित में क्या SO2 प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक है? SO2 प्रदूषक के सर्वोत्तम सूचक है लाइकेन। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कॉर्टिकोइड
कोलस कहते हैं। चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को सेक्सीकोलस कहते हैं। लिटमस किससे निकाला जाता है? लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन को सब्जी के रूप में खाते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? मिर्गी की औषधि परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होता है। पादप जगत में मुक्ता कौन एक जलीय है? पादप जगत में मुक्ता शैवाल एक जलीय है। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होती है? विभेदित का थैलोफाइटा में नहीं होती है। फ्यूकोजेनिथिन किस शैवाल में पाया जाता है? भूरा शैवाल में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में क्या विशेषता पाई जाती है? ब्रायोफाइटा में इनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जड़ नहीं होती है, सही है। इसमें बीज नहीं पाए जाते, इनमें से सभी आंसर सही। ब्रायोफाइटा में सम्मिलित होती है। ब्रायोफाइटा में लिवरवर्ट एवं मांस सम्मिलित होती है। निम्नलिखित में कौन ब्रायोफाइटा नहीं है? निम्नलिखित में कौन ब्रायोफाइटा नहीं है? मर्सेलिया ब्रायोफाइटा नहीं है। निम्नलिखित में किसे पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं? पादप वर्ग का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। पादप वर्ग का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में जड़ के स्थान पर मूल रोम, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। राइजोइड पाया जाता है ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिका से बढ़ने वाले उपहार को क्या कहते हैं? राइजोइड। निम्नलिखित में कौन राइजोइड के बारे में सही नहीं है? इसकी संरचना आकार संवहनीय भूपाद के मूल रोम्स के समान होता है, सही है। ये विभिन्न ऊतकों से बनी बहुकोशिकीय संरचना होती है, ये भी सही है। ये ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उपहार हैं, ये भी सही है। मतलब कि ये गलत है, कि ये आंसर सही होगा। इसमें पूर्णतः विकसित तना, इसमें विकसित न तना होती है, न जड़ होती है, न पत्ती होती है। निम्नलिखित में कौन विकल्प सही सम्मिलित है? हिपैटिकोप्सिडा, लिवरवर्ट्स, एंथोसिरोप्सिडा, हॉर्नबर्ट, ब्रायोप्सिडा, मॉन्स। इसमें सही है 1 2 3, मतलब तीनों सही है। निम्नलिखित में किसे वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस कहा जाता है? वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं? जाइलम फ्लोएम ऊतक टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन एक टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है? टेरिडोफाइटा में मांस शामिल नहीं है। निम्न में से किस एक जीव में संवहन ऊतक पाए जाते हैं? संवहन ऊतक मर्सिलिया में पाए जाते हैं। मर्सिलिया फर्न तथा अश्वपृच्छीय निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं? टेरिडोफाइटा के। बीज की प्रकृति किससे उत्पन्न होती है? बीज की प्रकृति टेरिडोफाइटा से उत्पन्न होती है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। निम्नलिखित में किस जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया? एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्नलिखित में किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? मेजों पर सजावट के लिए सिलेजिला को रखते हैं, सिलेजिनेला को रखते हैं। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? दवा के रूप में लाइकोपोडियम को यूज किया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइटा में है। सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनीय पौधा होते हैं जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा तथा स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीव चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनीय पौधा सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। पौधे के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता, ये सही है।
सिलेजिला होता है, सिलेजिला होता है ट्रेडोफाइटा। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नगण्य रूप में पौधे में लगे रहते हैं? वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीज के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है, ये सही है। जिम्नोस्पर्म पौधे में फूल अभाव होता है, फूल का अभाव भी होता है, ये भी सही है। संसार का सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? सबसे लंबा पौधा है जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। सबसे ऊंचा वृक्ष जॉइंट रेडवुड सिकोया किस वर्ग के पौधे हैं? ये भी जिम्नोस्पर्म के होंगे और क्या। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे में पराग में समांतर किसके द्वारा होता है? पराग में होता है वायु के। जिम्नोस्पर्म में समानता होता है वायु के द्वारा पराग में। फाइलम ट्रैकियोफाइटा में कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? थैलोफाइटा शामिल नहीं है। इसमें आइए 106 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाइनस के पौधे में कोरोलॉइड जड़ पाया जाता है, एक गलत है। कोरोलॉइड जड़ पाइनस में नहीं है। साइकस के पौधे में माइकोराइजा जड़ पर, ये भी गलत है। ऑप्शन डी सही है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा पाइनस से प्राप्त होता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन जिम्नोस्पर्म पौधा है? जिम्नोस्पर्म पौधा चीड़ है। निम्नलिखित में कौन एक जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म है साइकस। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस। जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः खाली स्थान जीवधारी कहा जाता है क्योंकि इसमें पुष्प का अभाव होता है तथा इसके बीजों का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग में नहीं होता बल्कि वे पादप की जनन संरचना की सतह पर ही विकसित होते हैं। इसको नगण्य बीजधारी कहलाता है। दमा एवं खांसी के रोगों के काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किसे जिम्नोस्पर्म पौधे से प्राप्त होते हैं? इफेड्रा से। जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है बीज चोल। साइकस के कोरोलॉइड जड़ में पाया जाता है एनाबीना तथा नॉस्टॉक। निम्न में किस जिम्नोस्पर्म पौधे में हेटेरोस्पोरी तथा लिगुलेट पत्तियां पाई जाती है? सिलेजिला में। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है एंजियोस्पर्म। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई आवरण नहीं होता है, ये सही है। जिम्नोस्पर्म पौधे का आवरण नहीं होता है। तथा एक और है दूसरा, एंजियोस्पर्म बीज हमेशा फल के भीतर ही पाए जाते हैं, सही। कैट सही, दोनों सही है। मनुष्य की अधिकांश आवश्यकता जैसे अनाज, फल, सब्जी आदि की पूर्ति किस वर्ग के पौधे से होती है? किस वर्ग के पौधे से होगी? एंजियोस्पर्म से होती है। एक बीजपत्री पौधे के पत्तियों में किस प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है? समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है? रिश्तेदार जड़। निम्न पौधों पर विचार कीजिए। केला, धनिया, नारियल इसमें से समान है धनिया और नारियल इसमें समान है। निम्नलिखित में कौन विकल्प सही सुमेलित नहीं है? बांस सही सुमेलित नहीं है। आम, लीची, बरगद तीनों एक हैं, बांस है जो अलग है। इसमें निम्नलिखित में कौन विकल्प सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सुमेलित नहीं? मूंगफली मेंजिफेराइड का सही है। गेहूँ, ट्रिटी कोइसुआ, यही से मूंगफली ग्लाइसीमैक्स नहीं होता है। मूंगफली का होता है हैकेरिस हाइपोनिया। और ग्लाइसीमैक्स किसका वैज्ञानिक नाम है? सोयाबीन का, इसलिए ये सही है। चायथीन साइनेसिस ये सही है। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? बरगद का
वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेगालेसिस। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित है जियामेज मक्का, ये सही है। ओरिजा सेटाइवा धान, ये भी सही है। होडियम बुल्गेरा ज्वार, ये गलत है, ये गलत है। और फिर ट्रीटी स्कंटी गेहूँ, ये सही है। मतलब ऑप्शन सी सही हो गया। कपास के पौधे का वंशीय नाम है, कपास का पौधे का वंशीय नाम है गैसीपियम। सूर्यमुखी का वनस्पतिक नाम, सूर्यमुखी का वनस्पति नाम क्या है? हेलियंथा एनुअस। बैगन का वनस्पति नाम, बैगन का वनस्पति नाम सोलेनम मेंजो मेलाजेना। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? अनाज वाले पौधे ग्रेमिनी से संबंधित हैं। दलहनी वाली फसलें किस कुल से संबंधित हैं? दलहनी वाले पौधे लिग्यूमिनोसिस से संबंधित है। तेल बीज वाले फसलें किस कुल से संबंधित है? तेल बीज वाले पौधे क्रूसीफेरा से संबंधित है। सबसे बड़ा कुल कौन है? सबसे बड़ा कुल कंपोजिटी। निम्नलिखित में कौन सा एक पौधा सोलेनेसिस कुल का नहीं है? सोलेनेसिस कुल का नहीं है। कपास सोलेनेसी कुल का नहीं है। कपास किस कुल से संबंधित है? कपास है जो मालवेसी कुल से संबंधित है। कपास के रेशे होते हैं। कपास के रेशे कैसे होते हैं? बीजों के अधिचर्मी रोग। निम्न रेशों में कौन पौधे के तने से उत्पन्न नहीं है? पौधे के तने से उत्पन्न कपास नहीं होता है। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? औषधि प्राप्त की जाती है पत्तियों से। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करती है? तना। सामान्य पौधे में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? लौंग प्राप्त होता है फूलों की कली से। ताड़पीन का तेल प्राप्त किया जाता है। ताड़पीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। उच्च रक्तदाब रोकने में उपयोगी औषधि रिस्पीन औषधि पौधे होती है। कौन सी पौधी होती है? इसमें होता है राव बुल्फिया जाति से। मलेरिया उपचार में काम आने वाले कुनैनी सिनकोना पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल से। फूलगोभी के पौधे के कौन सा भाग खाया जाता है? फूलगोभी के पौधे का पुष्पक्रम भाग खाया जाता है। पौधे के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? कॉफ़ी बीजों से प्राप्त की जाती है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त किया जाता है। चिकोरी चूर्ण जड़ों से प्राप्त किया जाता है। भोजन पत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। केसर मसाला प्राप्त किया जाता है। केसर मसाला किससे प्राप्त किया जाता है? क्रोकस के वर्तिकाग्र से। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन जेट्रोफा से प्राप्त होता है। हींग प्राप्त की जाती है। हींग तने के स्राव से प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे से प्राप्त किया जाता है? हींग। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? गाजर का रंग कैरोटीन के कारण लाल होता है। पपीता का पीले रंग कैरीकैजेंथीन के कारण होता है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सोसिन का उपस्थिति। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से। हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हशीश पौधे के तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्रावन से। मॉर्फिन निकाला जाता है किससे? पेपिवर सोमनिफेरम से।
तंबाकू की पत्तियों में होती है निकोटीन। मटर पौधा है एक शाक वृक्ष। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ। सबसे छोटा पुष्पी पादप है कौन? बुल्फिया। निम्नलिखित में कौन एक मानव निर्मित धाय है? ट्रिटकेल। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तुलसी को शाकीय डॉक्टर कहा जाता है। बांस में किसमें वर्गीकृत किया जाता है? बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? घास में। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते एवं सूखे फल। इस पेड़ की छाल मसाले के लिए प्रयोग की जाती है। किस पेड़ की छाल? दालचीनी में। पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग। पत्ते के लाल नारंगी पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीनॉइड के कारण। गेहूँ, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवार से। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस पौधे की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? इसका नाम है विलो लकड़ी, लेकिन वैज्ञानिक नाम है इसका सेल्यूकस पेरिफोलिया। चलिए समाप्त हो गया।